नमस्कार, मैं ज्योति, सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष, आप सभी का महाविद्यालय के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत कबीरदास का अध्ययन करेंगे। हम कबीरदास के संबंध में इससे पूर्व भी मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने उनके जीवन वृत्त, उनके कृतित्व का, इसके अतिरिक्त जो हमारे पाठ्यक्रम में कबीरदास के पद संकलित किए गए हैं या पाठ्यक्रम में जो उनके पद सम्मिलित किए गए हैं उनका हमने अध्ययन किया था। आज का हमारा अध्यापन का बिंदु रहेगा कबीरदास के अंतर्गत कबीर काव्य की प्रासंगिकता, या कह सकते हैं कबीरदास के विचारों की प्रासंगिकता। कबीर काव्य की प्रासंगिकता से पूर्व हमें सर्वप्रथम प्रासंगिक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि प्रासंगिक से क्या तात्पर्य है। हम यह कह सकते हैं प्रासंगिक शब्द से कि अगर शाब्दिक दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ है सार्थकता, उपयुक्तता, अनुकूलता, विषय से संबंधित, महत्व, या इस प्रकार से हम इस शब्द की व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर कबीर विचारों की प्रासंगिकता, प्रश्न तो यही था कि वर्तमान में क्या प्रासंगिक है या नहीं, अर्थात कबीरदास के जो विचार उस काल में जितने महत्व रखते थे, क्या वर्तमान समय में भी उसकी वह उपयोगिता है। तो इसी बिंदु का अध्ययन हम आज की इस वीडियो में करेंगे। संत साहित्य में अपभ्रंश व सिद्ध जैन साहित्य, नाथ पंथ और वैष्णव भक्ति आंदोलनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संत नामदेव, गुरु नानक जी, दादू दयाल, सुंदरदास, सहजोबाई इत्यादि का संत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परंतु निस्संदेह संत काव्यधारा में कबीरदास अग्रिम या कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हिंदी संत काव्य की दृढ़ नींव रखने वाले कबीरदास ही हुए हैं। कबीर साहित्य का मुख्य उद्देश्य कर्मकांड की विसंगतियों को दूर कर समता मूलक समाज की स्थापना करना रहा। कबीरदास एक संत होने के साथ साथ ही एक समाज सुधारक की भूमिका में भी रहे। कबीर भक्ति काल के महान कवि, समाज सुधारक थे, या कह सकते हैं कि कबीरदास कवि बाद में और समाज सुधारक पहले थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा तत्कालीन समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। यह कबीर साहित्य की ही देन है कि इतने वर्षों बाद भी हम उनकी रचनाओं में अपनी समस्याओं का हल देखते हैं। कह सकते हैं कि कबीर साहित्य उनके काल में ही नहीं, वर्तमान में भी नहीं, बल्कि भविष्य तक अपना महत्व रखेगा, प्रासंगिक रहेगा। चिरकाल तक यह साहित्य अपनी प्रासंगिकता रखेगा। कबीर के साहित्य की प्रासंगिकता दो दृष्टियों से है। प्रथमतः साहित्य चाहे किसी भी काल का हो, यदि वह वास्तविक साहित्य है तो सदा प्रासंगिक रहेगा, पठनीय रहेगा। जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि कबीरदास के विचार केवल उस समय में ही इतना महत्व नहीं रखते जितना वर्तमान में रखती हैं, और भविष्य में भी इनका महत्व कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि इतना ही रहेगा। ये विचार इतने ही प्रासंगिक रहेंगे। द्वितीय, कबीरदास के विचारों की प्रासंगिकता का दूसरा दृष्टिकोण हम कह सकते हैं कि उसका कथ्य एवं संदेश। कबीरदास ने अपनी रचनाओं के द्वारा एक कथ्य और संदेश देने का प्रयास किया जो आज भी प्रासंगिक हैं, और इन्हीं कथ्य संदेशों के द्वारा कबीरदास की प्रासंगिकता बनी हुई है। कबीरदास की रचनाओं पर बीती आदि सदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर तथा नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक में कबीर की पुनः प्रतिष्ठा में काफ़ी कुछ लिखा है। इससे पूर्व भी कबीरदास जी के ऊपर कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना 100 पोएम्स ऑफ कबीर, जिसमें संत कबीरदास जी के दोहे का अंग्रेजी अनुवाद है। 100 पोएम्स ऑफ कबीर अपने पहले संस्करण के समय से ही लगातार छप रही है तथा इसने पश्चिम में कबीर की लोकप्रिय छवि स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
वर्ष 1910 में ही जब टैगोर अंग्रेजी में लिख रहे थे, तब उन्होंने कबीर को एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया कि कैसे भारतीय अध्यात्म ने समुदायों के बीच विभाजन को पाटने का कार्य किया। कबीर, नानक, चैतन्य जैसे आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने अपने समुदायों और ईश्वर के बीच परस्पर संबंधों का संदेश दिया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि टैगोर ने जब अपने साहित्य में कबीर दास के उदाहरण दिए थे, तो उनका उदाहरण देने का उद्देश्य यही था कि भारत में ऐसी महान विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने जो समाज के बीच में जो भेद की रेखा बनी हुई है, जो वर्ग भेद हो, चाहे जातिगत भेदभाव हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव हो, उस भेदभाव को समाप्त कर मनुष्यत्व का गुण धारण करने की प्रेरणा दी है। तो इस प्रकार से उदाहरण के रूप में अनेक कवियों ने कबीरदास को लिया। वर्तमान दौर में कबीर एक साहित्यक धर्मगुरु के रूप में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, जबकि वह मूल रूप से समाज सुधारक हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज में हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने हेतु संघर्षों में बिता दी। कबीर की सार्थकता निम्न बिंदुओं में समझी जा सकती है। ये कह सकते हैं कि कबीर की वाणियों में दिखावटी धर्म से विद्रोह है और वास्तविक धर्म के प्रचार का क्रांतिकारी पहलू यह था कि उसने मध्यकाल में मनुष्य को आत्म प्रतिष्ठा, आत्म सम्मान और आत्मविश्वास दिया। मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना सिखाया। कबीर के जीवन का सबसे बड़ा संदेश आज के मनुष्यों के लिए यह है कि उन्होंने व्यापार और शिल्प की आमदनी पर संतोष करते हुए आम जीवन जिया। आज के संदर्भ में हम सभी को इसी से सीखने की जरूरत है। कबीर के सामाजिक चिंतन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें एक अद्भुत संतुलन मौजूद है। उनका संवेदनशील मनुष्य उनके कवि से भी ज़्यादा महान है, तभी तो वे समस्त सांसारिक पीड़ा को ओढ़े हुए हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। उनकी आत्म पीड़ा, लोक पीड़ा और लोकानुभूति से निष्पन्न एक ऐसी छटपटाहट है जो उनकी जीवन साधना का अंग बन गई तथा जिसमें विष पान कर अमृत बांटने का संदेश है। पराई पीर को समझना मध्यकालीन लोक जागरण का वह गुरु मंत्र था जो शताब्दियों से दबी कुचली मानवता के लिए लोकवेद का मंत्र बन गया। कबीर ने भेदभाव की समस्त सीमाओं को तोड़कर भक्त के रूप में जिस आदर्श मानव को सामने रखा, वह मानव व्यक्तित्व के विकास की संपूर्ण संभावनाओं को निशेष कर उसे ईश्वरत्व के स्तर पर पहुंचा देने वाला है। इस रास्ते में जो भी चीज़ उन्हें बाधक लगी, उस पर अत्यंत सीधी सपाट भाषा में वे तीखी चोट करते हैं। कबीर ने जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच और ब्राह्मण शूद्र के भेदभाव का विरोध किया है। वे कहते हैं तत्वतः ये मिथ्या है तथा एक ही ज्योति सब में व्याप्त है, दूसरा कोई तत्व नहीं। एक ही ज्योति सकल घट व्यापत, दूजा तत्व न होई। कहे कबीर सुनो रे संतो, भटके मरे जन कोई। छुआछूत का विरोध भी कबीरदास ने इसी आधार पर किया है। कहते हैं कि पवित्र स्थान कौन सा है, विचार करने पर माता पिता भी झूठे हैं, वृक्षों पर लगने वाले फल, अग्नि, जल भी झूठे हैं, यहाँ तक कि अन्न भी झूठी कलछी से ही परोसा जाता है। वे मन की पवित्रता और आंतरिक शुद्धता पर बल देते हैं। यह मन की पवित्रता भी एक आध्यात्मिक सत्य है। कबीरदास साधना के सभी क्षेत्रों में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। वे आडंबरी योगियों, तिलकधारी वैष्णवों, जटाधारियों, पीर, मुराद, मुल्ला आदि सभी जो कि बाह्य आडंबर में पड़े हुए हैं, ये अहंकार में पड़कर सत्य से विमुख हैं। वे तो पूजा अर्चना, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज सभी को बाह्याचार, बाह्य आडंबर ही मानते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो चुनाए, तांचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात अल्लाह बहरे नहीं है, मन से आवाज़ लगाओ, तुम्हारी आवाज़ उन तक जरूर पहुँचेगी। इसी प्रकार से वे आगे कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चाकी बलि पीस खाए संसार। अर्थात यहाँ पर वे मूर्ति पूजा के आडंबर को प्रश्न चिन्ह के घेरे में रखते हैं, मन की पूजा तथा कर्म की साधना पर बल देते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ कितनी सरल और सपाट हो सकती हैं, यह अगर देखना हो तो कबीर साहित्य में देखिए।
कैसा भी दुर्बोध विचार, कैसी भी गूढ़ निहितार्थों वाले तथ्य है, कबीर सामाजिक दार्शनिकों के सामने ऐसे रखते हैं मानो पकी पकाई खिचड़ी। कबीर जीवनानुभवों को ही अपनी लेखनी से उकेरते हैं, सुनी सुनाई बातों पर उनका विश्वास नहीं। इसीलिए तो उन्होंने कहा है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। अगर देखा जाए तो कबीर ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिनसे समाज सुधार में सहायता प्राप्त हो सकती है। वे बाह्य आडंबरों के घोर विरोधी थे। बाह्य आडंबरों से मुक्त मनुष्यता को ही वे प्रेम भक्ति का पात्र मानते थे। इन विचारों को यदि आज का आधुनिक विचारशील मनुष्य अपने अंतर में ला सके तो यह कबीर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कबीर की भक्ति ईश्वर के दरबार में समानता और एकता की पक्षधर है। वर्तमान संदर्भों में अगर हम देखें तो आज भी मंदिरों में जाति के नाम पर भेदभाव बरता जाता है। आज भी ऐसे कई ईश्वर के दरवाजे हैं जहां धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है, लेकिन कबीरदास सभी को समान दृष्टि से देखते थे। ऐसे में आज भी कबीर के उपदेशों की जरूरत है। कबीर ने निर्गुण निराकार राम की आराधना कर यह सिद्ध किया कि ईश्वर निराकार है, सर्वज्ञ है। ऐसे समय में जब हमारा समाज इतना आधुनिक होते हुए भी धर्म के मामले में इतना उलझा हुआ है, मंदिर मस्जिदों के झगड़ों में उलझा हुआ है, तो वहाँ पर कबीर के दोहों को उभारने की ज़रूरत है। यथा कबीर का दोहा है यह, माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुँह माही, मनवा तो 10 दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। कबीरदास ने नव मानवतावाद की स्थापना के लिए प्रयास किया। सभी धर्मों, पंथों, सभी मतांतरों को खारिज कर वे एक तत्व पर जोर दे रहे थे, जिसे कुछ विद्वान एकेश्वरवाद की संज्ञा भी देते हैं तो कुछ निर्गुणवाद की। लेकिन सच्चे मायनों में यह अनुभव पर आधारित नया ज्ञान था, जिसे अनेक विद्वान ज्ञान मार्ग का नाम देते हैं। इसी कारण कबीर कहते हैं, हरि है खांड रेतु में ही बिखरी, हाथ ही चुनी न जाई, कहे कबीर गुरु गुड़ भली बुझाई, कीटी होई के खाई। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आज के दौर में कबीरदास का साहित्य सर्वाधिक प्रासंगिक है। यह साहित्य प्रत्येक चुनौती के मौके पर बहस के अखाड़े में मुस्तैद खड़ा रहता है। इस प्रकार अगर हम उपरोक्त तथ्यों पर गौर करें तो कबीर आज कितने प्रासंगिक है, यह उनकी वाणियों, दोहों से स्पष्ट झलकता है। कबीर ने जिन प्रथाओं पर चोट किया था वो आज भी जिंदा है। ऐसे में उनकी आवश्यकता फिर महसूस की जा सकती है। उन कोड़ों को दूर करने के लिए फिर उनकी ज़रूरत है। हम समझ सकते हैं कि कबीर के उपदेशों को आज फिर से उभारने की ज़रूरत है। समाज में समत्व की भावना लाने की ज़रूरत है। छुआछूत, ऊंच नीच की भावना को एक शिक्षित समाज का गुण तत्व नहीं माना जा सकता। इस सामाजिक बुराई को हटाने की ज़रूरत है।